आप मेरी हेल्प करिए। अच्छा, इस सवाल को कैसे करेंगे बेटा? ये भी एक अच्छा सवाल है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एग्जामिनर को पसंद बहुत है, तो बार बार दे रहा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फुल ईयर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट बनाओ, तो इसमें एक छोटा सा इशू है पार्ट एक्सचेंज। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? सबसे पहले आसान काम कर लेते हैं। हम मोटर व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 124,000 में जाके लिख देता हूँ 124,000 यहाँ जाके डेबिट साइड पे, और इसके आगे लिख देता हूँ बैलेंस बीडी। ठीक है, यहां तक कोई इशू? अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, आसान आसान काम कर लिया करें। हमने एक मशीन खरीदी और उसके बदले में दूसरी मशीन दी, इसको कहते हैं पार्ट एक्सचेंज। पार्ट एक्सचेंज में क्या होता है, आप एक मशीन खरीदते हैं। अब जाहिर है जब आप मशीन खरीदने जाएंगे तो आपको उसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। जैसे इस सवाल में आप देखेंगे एक मशीन खरीद रहे हैं, और वो मशीन थी हमारे पास 48,000 की। तो समटाइम ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी उस तरह की एक मशीन पड़ी हुई होती है, लेकिन टाइम पूरा हो चुका होता है और वो बेकार हो गई होती है। मतलब अच्छा है कि हम नहीं खरीद लें। जैसे घरों में गाड़ी होती है ना, पुरानी गाड़ी, तो दो गाड़ियां क्यों रखे हैं? लोग पुरानी गाड़ी देके नई गाड़ी लेकर आ जाए। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि आपको पैसे कम देने पड़ते हैं। दूसरा, आपकी पुरानी गाड़ी सेल आउट हो जाती है, मतलब उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। तो इसको कहते हैं पार्ट एक्सचेंज, जब आप पुरानी चीज दे के नई चीज लेकर आ जाए। ठीक है। तो पार्ट एक्सचेंज में क्या होता है, पहला पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपका इस पे पड़ेगा, किस पे? मोटर व्हीकल कॉस्ट अकाउंट पे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कि जितने की आपने मशीन परचेज की, कितने की परचेज की मुझे बताएं। मशीन 48,000। आएगा 48,000 ही डेबिट साइड पे। लेकिन हमें बताना होगा कि इसमें से कितने पैसे हम दे चुके हैं और कितने पैसे हमने माफ करवाए। अमूमन ये होता है कि जो आप पुरानी मशीन देते हैं ना, उसके बदले में आपको वो पैसे नहीं देता, लेकिन कुछ पैसे छोड़ देता है। तो इस सवाल में अगर आप जाके देखें वो क्या कह रहा है, द कॉस्ट वॉज सेटल्ड बाय अ चेक पेमेंट ऑफ 28,000। क्या मतलब? 48,000 हमें देने थे, उसमें से हमने सिर्फ 28,000 पे किए हैं। बाकी उसने क्या बोला है, द बैलेंस बाय द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल। बाकी जो हमारे पास पैसे थे वो छोड़ दिए उसने। एक मिनट में दोबारा पढ़ लेता हूँ। द कॉस्ट वॉज सेटल्ड बाय चेक पेमेंट ऑफ 28,000, द बैलेंस बाय द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड व्हीकल। ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारा बैलेंस बनता था 48,000, पार्ट एक्सचेंज को एडजस्ट करके, मतलब कुछ पैसे उसने छोड़ दिए थे हमें, बाकी हमने 28,000 की पेमेंट की। तो क्या करेंगे सर, पहले हम 28,000 यहाँ लिख देते हैं, 28,000 लिख देते हैं, और इसके आगे लिख देंगे बैंक। लेकिन सर मशीन तो 48,000 की थी, तो 28,000 माइनस 48,000, बाकी कितना आ जाएगा? बाकी आ जाएगा 20,000। इसके आगे लिख देंगे डिस्पोजल। क्या लिख देंगे? डिस्पोजल। क्या मतलब? मतलब ये जो 20,000 रुपए हैं, इसकी मद में हमने पुरानी मशीन एडजस्ट करवाई। मतलब हमने 48,000 की मशीन ली, उसमें से 28,000 में पे किए, बाकी 20,000 हमने क्या किया, छोड़वा दिए उससे, क्योंकि हमने उसको एक पुरानी मशीन दी थी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? आएगा 48,000 ही, लेकिन उसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। जो पैसे हमने दिए उसके आगे बैंक लिखेंगे, जो पैसे हमने छुड़वाए उसके आगे डिस्पोजल लिखेंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जी सर। चलिए, उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, जाहिर है एक मशीन हमने बेची है, पुरानी मशीन है, हमारे पास से जा चुकी है, तो वो भी एक किस्म की सेल है। तो उसकी कॉस्ट को हम करेंगे रिमूव, उसकी कॉस्ट को करेंगे रिमूव। तो उसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? उसकी कॉस्ट ये रही, दी हुई है 36,000। तो आप जाके क्या करें, 36,000 यहाँ जाके लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और इसके आगे लिखते हैं डिस्पोजल। जब भी हम मशीनरी का या किसी भी नॉन कस्टमर का कॉस्ट अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो आता है, क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी आता है। जो मशीन परचेज की उसकी कॉस्ट आती है, और जो बेची उसकी डिस्पोजल वैल्यू आती है। तो मुझे बताएं इसका बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा दोनों साइड का टोटल करके? 124,000 प्लस 28 प्लस 20 माइनस 36,000। जल्दी बताएं कितना आंसर आ जाएगा? 136,000। ओके, मेरे ख्याल से यही होगा, 136,000 ही होगा। तो ये बैलेंस सीडी आ जाएगा 136,000। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा फिर भी। ठीक। जी सर। ओके। मैं फिर भी देख लेता हूँ, 124 प्लस 40 ये हो जाएगा 164। 164 में आप 8 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 172,000। 172 में से, हाँ मेरे ख्याल यही सही होगा। अच्छा, दूसरा काम इसने बोला है आप ये मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट बनाए, ये कैसे बनेगा? तो ये मैं ऊपर बना देता हूँ, क्योंकि आपको बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, मैं यही बना देता हूँ। ये कैसे होगा? अच्छा जी, एक मिनट, ये लाइन थोड़ी सी मैंने गलत ड्रॉ कर दी।
ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस बीडी लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेब्ट्स इनके अकाउंट में। तो बैलेंस बीडी ये रहा बैलेंस बीडी 54250। कितना है बैलेंस बीडी? 54250। तो हम जाके लिख देते हैं बैलेंस बीडी, वो कितना है 54250। यहां तक मेरे साथ है? अच्छा जी। जी सर। दूसरा काम हम ये करेंगे कि जो मशीन हमने बेची है उसकी डेफिनेशन को हम कराएंगे रिमूव। जो मशीन ने बेची है। तो क्या करे, कोई क्लू दिया है उसने कि उसकी डेफिनेशन कितनी थी या उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? उसमें ऐसा कोई क्लू दिया हुआ है इसने? कोई भी क्लू नहीं दिया। अब क्या करें सर? तो अब ये करेंगे, एक मिनट में दोबारा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, अब ये करेंगे कि हम इसकी डेफिनेशन बकायदा मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? आपने बकायदा देखा था ना, ऊपर पहला सवाल था। पहले सवाल के अंदर मैंने क्या किया था, व्हीकल ए की डेफिनेशन फाइंड की थी 2018 में, 2019 में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसने यहाँ क्लू दिया हुआ है, वो क्लू ये है, दोबारा सुन लें। ये जो डेफिनेशन है, ये जो हम यहाँ लिखते हैं, ये कैसे फाइंड होती है? या तो वो दे देता है सवाल में कि डेफिनेशन इतनी थी, जैसे एक सवाल हमने किया, या फिर वो क्या करता है, आपको बुक वैल्यू भी दे देगा, कॉस्ट भी दे देगा, दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। या फिर वो आपको ये बता देगा मशीन खरीदी कब थी और बेची कब है। खरीदी कब है, बेची कब है। तो यहाँ पुरानी मशीन हमने पार्ट एक्सचेंज करवा ली, मतलब वो एक किस्म की बिक गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस तारीख से बिस्मिल्लाह करेंगे और डेप्शन फाइंड करते जाएंगे। क्या मतलब, मैं जरा बताता हूँ। जो मशीन ने बेची उसकी कॉस्ट थी 36,000, में लिख देता हूँ 36,000। ठीक है, ये हमने परचेज की थी 1 जनवरी 2014 को परचेज की थी, और हमारे बिजनेस का साल एंड होता है इस डेट पे, 31 दिसंबर पे। तो पहला जो 31 दिसंबर आएगा वो हमारे पास आएगा 31 दिसंबर 2014। 2015। दूसरा दिसंबर जो आएगा वो आएगा 31 दिसंबर 2015, और उसके बाद तीसरा दिसंबर आएगा 31 दिसंबर 2016। 16। हमारे पास इस मशीन ने तीन तीन ईयर एंड इस मशीन में फॉल करते हैं। एक 2014 वाला, एक 2015 वाला, एक 2016 वाला, जिसपे हम खड़े हैं। डेप्सन कब रिकॉर्ड होती है? साल के एंड पे रिकॉर्ड होती है। तो अभी हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी 2 साल की डेप्सन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड कर लेते हैं, मुझे बताएं। 36,000 इंटू कितना परसेंट है? सवाल में 25% दिया हुआ है, ये देखिए 25% दिया हुआ है। तो 36,000 इंटू 25% करें, कितना आ जाएगा? 9,000। 9,000 मैं लिख देता हूँ, 9,000 यहाँ पे। 9,000 इसमें से माइनस कर लें, बाकी कितना बचा? बाकी आ जाएगा 27,000। 27,000। 27,000। बेटा ये चाय को देखना एक मिनट, उसामा बेटा जल्दी देख लें इसको जरा। 27,000 पे अप्लाई करें, 25% कितना हो जाएगा? 6750। 6750। यस सर। अच्छा जी, और ये माइनस कर दें, इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 2250। 22,250। एक मिनट, ठीक है, ओके। अब सुने, अच्छा ये जो साल है, साल हम नहीं लगाएंगे। सर क्यों नहीं लगाएंगे? फुल ईयर पॉलिसी है ना। फुल ईयर पॉलिसी ये कहता है कि जिस साल आप मशीन बेच रहे हैं उस साल नहीं लगाएंगे आप। तो ये मशीन हमने 2014 में खरीदी थी, तो 31 दिसंबर 2014 पे हमारे पास थी तो मैंने लगाई। 31 दिसंबर 2015 पे हमारे पास थी तो मैंने डेप्सन लगाई। लेकिन 31 दिसंबर 2016 जिस पे हम खड़े हैं बकायदा, इसमें हमने मशीन बेच दी थी, और यहाँ वो कह रहा है अब फुल ईयर डेप्सन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। तो सेल वाले साल में नहीं लगानी, क्योंकि ये मशीन हम बेच रहे हैं। पार्ट एक्सचेंज में क्या होता है, पुरानी मशीन चली जाती है। तो इसकी टोटल डेप्सन कितनी हो गई मुझे बताएं? 9,000 प्लस 6,750। 9,000 प्लस 6,750। टोटल डेप्सन को हम करते हैं रिमूव। एक भी थी 9,000। 15,750। 15,750 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपको ओपीडी, ओपनिंग, तो सबसे पहले ओपनिंग की तरफ आ जाते हैं। ओपनिंग में हमारे पास आएगा 124,000, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और माइनस कर देंगे 54250। बताएं कितना आ गया? 69,750। 69,750। इसमें प्लस करेंगे परचेसेस। अच्छा ये देखना है, ये ओपनिंग बैलेंस है कॉस्ट का, और ये उसकी डेप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एक परचेजेस की थी, ये वाली परचेज की पूरी कॉस्ट है ये, वो कितनी है? 48,000। हम लिख देते हैं 48,000।
और इसमें से जाके माइनस करेंगे डिस्पोजल की बुक वैल्यू, डिस्पोजल की बेटा बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर ली है, देखें कितनी है 20250। टोटल डेप्शन माइनस करके, कॉस्ट में से टोटल डेप्शन माइनस करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी थी 2016 में 20250, ये आपने यहाँ लिख दी थी, ये माइनस कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज के साथ, और वो हमारे पास कितनी है 25% है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24375। 24375। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट, और दोनों साइड का टोटल करके आपके पास वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे सवाल को कर देखते हैं। इस सवाल में आगे डिस्पोजल का है। डिस्पोजल में क्या होगा, देखें जो मशीन आपने बेची है ना उसकी कॉस्ट लिख लें डेबिट साइड पे। उसकी कॉस्ट थी 36,000 और रेफरेंस में लिख दें मोटर व्हीकल। ठीक है, अच्छा जी, उसकी डेप्शन कितनी हुई थी, उसकी डेप्शन कितनी हुई थी, उसकी डेप्शन आपने नोट डाउन की थी, कहाँ लिखी थी, ये रही 15750। उसकी डेप्शन क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, उसकी डेप्शन क्रेडिट कर दें 15750, और यहाँ लिख दें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सर हम डिस्पोजल के अकाउंट में तीन चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा डेबिट साइड पे आती है, डेप्रिसिएशन और जितने का उसको बेचा। तो यहाँ तो हमने जब बेचा था बैंक। पैसे तो नहीं लिए थे ना, यहाँ जब हमने बेचा था पैसे तो नहीं लिए थे ना, तो आपने कुछ पैसे छुड़वाए होंगे ना, कुछ पैसे छुड़वाए होंगे, तो वो जो पैसे आपने छुड़वाए हैं वो यहाँ पर आएंगे। जब पार्ट एक्सचेंज होता है ना, जो मशीन आप दे रहे होते हैं पुरानी वाली, उस पे जो पैसे छोड़े जाते हैं, पैसे माफ किए जाते हैं नई मशीन के बदले में, वो हमारी कहलाती है सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे 20,000, 48,000 की न्यू मशीन ली थी और आपने 28,000 पे किए थे। 48,000 में से 28,000 पे किए थे, 20,000 छुड़वाए थे। ये 20,000 क्या थी, ये पुरानी मशीन की वैल्यू थी, पुरानी मशीन की औकात थी। तो यहाँ हम लिखेंगे मोटर व्हीकल, यहाँ हम बैंक नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इस 20,000 के अगेंस्ट पैसे नहीं मिले, इस 20,000 के अगेंस्ट आपने एक मोटर व्हीकल ली थी, उसको पैसे छुड़वाए थे। दोनों साइड का टोटल करेंगे, आपके पास आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट, मतलब गेन एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, तो ये है, और भी सवाल होंगे फुल ईयर के, वो आप खुद कीजिएगा। एक सवाल की वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ, और सवाल नहीं हो तो मैं करवा दूंगा। ठीक है आपको, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद। ओके सर, ओके।